परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक बार और ये सुबह परमेश्वर की वचन के साथ थोड़ी टाइम प्रभात मनन में आकर परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 13 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। कल हमने उसका 8 से लेकर 10वीं पद तक हम पढ़ रहा था। उधर हम देख सकता है कि परमेश्वर का वचन को कितना इम्पोर्टेंस देना है। परमेश्वर की वचन कल हमने देखा है हमारे हाथों में और माथे पे लिख कर रखना है, वो भी नहीं बांध कर रखना है। पुराना नियम में ऐसी परमेश्वर का वचन छोटा बॉक्स में रखता था, वो बांधने के लिए बोला। उसी के साथ साथ क्या बोल रहा है आपका जिसके यहोवा का व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, तुम्हारे मुंह पर रहे। मुंह में भी, हमारा मुंह में भी, हमारा माउथ में भी परमेश्वर का वचन रखना है। उसका मतलब यही नहीं है कि वो पेटी टांग कर हम घूमते फिरते रहे, वो शोबाजी नहीं करना है। हम दूसरों को दिखाने के लिए वो पेटी लेके आ जाएगा, परंतु हमारे मुंह से कुछ बातें निकलता नहीं है, उससे कोई लाभ किसी को भी नहीं होता है। इसलिए तुरंत बाद हमारे हाथों में और हमारा माथा पे वो बांध कर रखना है। उसी के तुरंत बाद वो बेहतर है कि ये वचन अपना मुंह में भी रखना है। हम जानता है कि परमेश्वर का वचन को हमको हमारे मुंह में रखना है, ये परमेश्वर चाहता है। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह भी जब शैतान के परीक्षा किया है, जब शैतान ने आके बोल रहा है ये पत्थर को रोटी बनाने के लिए बोलो, आप 40 दिन से नहीं खाया है इसलिए आपको ये खा सकता है। परंतु उधर हम देख सकता है कि तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और उसका 3 पद में लिखा हुआ एक बात को वो बता रहा है। मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, उससे बढ़कर परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला शब्दों से, बातों से हम जीना है। ये मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय उसका 4 पद में हम देख सकता है। उसका मतलब यही है कि परमेश्वर का मुंह में पर हमेशा परमेश्वर के वचन रहता है, ऐसी हमारे मुंह में भी क्या रखना है, परमेश्वर का वचन हमेशा रखना है। परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में आना है तो हमको क्या करना है, परमेश्वर का वचन पढ़ना है, सीखना है, वो हमारे हृदय के अंदर हम स्टोर करना है। जब हमारे हृदय के अंदर ये बात नहीं है तो हमारे मुंह से नहीं निकलेगा है। हम जानता है कि हृदय के अंदर क्या है वही मुंह से बाहर आता है। उसके बाद यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय उसका 9 और 10 में पढ़े तो भी उधर यिर्मयाह से परमेश्वर कहता है कि मैंने मेरा वचन को तुम्हारे मुंह में दिया हुआ है। कितना एक बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर ने वो हमारा मुंह में दिया हुआ है। वो हमारे मुंह से वही बात को निकलना है। हमारा हृदय के अंदर क्या है उसी को हम बाहर करना है। इसलिए परमेश्वर बताता है कि ये तुम्हारे आंख के सामने टांगने से और हाथ में टांगने से कुछ मतलब नहीं है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा हृदय के अंदर ये होना चाहिए। तुम्हारा हृदय से ये बाहर निकलना चाहिए, ये परमेश्वर चाहता है। उसके बाद हम एफेसियों की किताब 4 अध्याय उसका 29 पद में हम देख सकता है कि उधर बोल रहा है तुम्हारे मुंह के अंदर जाने वाला वस्तु तुमको गंदगी नहीं करता है, परंतु तुम्हारे मुंह से निकलने वाला शब्द गंदगी करता है। वो हमारा हृदय के अंदर क्या है वो मुंह से बाहर निकल जाता है। वो बात
हम देख सकता है कि हमको गंदा करता है। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि तुम्हारा मुंह के अंदर से कोई गंदगी ना निकले। उसके लिए परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास रखना है। जब तक वो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर नहीं रहेगा तब तक मुंह से अच्छी बातें नहीं निकलेगा। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला है, तुम्हारे मुंह से निकलने वाला बात और शब्द नमक के साथ टेस्ट करने वाला अच्छा रुचि में निकलना चाहिए। लोगों को वो बात सुनने के द्वारा उनको हृदय में भी वो बात काम करना चाहिए। उनका हृदय में भी अच्छी एक भलाई के अनुभव उनका जीवन में भी होना चाहिए। ये हमारा चाहता है। परमेश्वर ने हमको अपना प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा हमको तो उद्धार तो दिया है, परंतु ये हमारा काम है कि हम दूसरों को भी ये बात को सुनाते जाए, ये बात को भलाई बात को अच्छी बात को हम दूसरों को सुनाए। हमारे हृदय के अंदर कोई कपट, कोई ईर्ष्या, कोई अस्नेह, कोई भी हमारा हृदय के अंदर ना रखे। अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर ने बोल रहा है, तुम्हारे मुंह से गंदगी चीज़ों को नहीं आना है, परंतु हमारे मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकलना है। उसी के द्वारा वो हमारे लिए भी भलाई है, हमारा सुनने वाले के लिए भी भलाई है। परमेश्वर हमको सहायता करे। हम एक बार फ़र्क कर दे कि हमारे हृदय के अंदर क्या चीज़ से भरा हुआ है, हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द क्या है। एक बार हमको फ़र्क कर देखना है। कोई परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसी ऐसी बातें हमारे हृदय में और हमारे मुंह में है तो परमेश्वर के सामने हम माफ़ी मांगते हुए एक अच्छा इंसान बनने के लिए परमेश्वर का वचन हमेशा हमारा हृदय में और मुंह से निकलने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।